जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आके हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं राजी भी, खुद से ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी, कटती है रातें सारी, जलते दिए सी अनबुझे। खुद को मिटाया मैंने, तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहे तू चाहे मुझको, ऐसी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूँ ना फिर क्यों मैं तुझे। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या दिल की धड़कन की आवाज़ आपने सुनी है, आपके मन में सवाल आएगा। दिल की धड़कन की आवाज़ तो हम सब सुनते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्लेलिस्ट को देखेंगे, थोड़ा समय उस पर बिताएंगे, तो आप पाएंगे कि हर 10 में से 3 गाने जो सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, वो एक ऐसे व्यक्ति की थी जो इस वक्त हमारे साथ में नहीं है। एक महान कलाकार, एक ज़बरदस्त वॉइस, मिस्टर कृष्ण कुमार कुन्नत जी हमारे बीच में नहीं है, और उनके बारे में थोड़ा बात करने का, थोड़े अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। कृष्ण कुमार कुन्नत जी यानी हमारे के सर जो हैं, बहुत संघर्ष उन्हें भी करना पड़ा है। अभी संगीत जगत में जो म्यूज़िक से जुड़े लोग हैं वो तो जानते ही हैं उनके बारे में, और जो म्यूज़िक से जुड़े लोग नहीं हैं वो उनकी आवाज़ से प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ उनके दिलों पर राज करती है। इस प्रकार के हमारे आर्टिस्ट थे, और बहुत जल्दी अब भगवान से भी पूछने वाली बात है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों को क्यों वो इतना जल्दी बुला लेते हैं। किशोर दा की भी जब डेथ हुई थी, वॉज 57। मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ हुई थी, वॉज समवेयर अराउंड 57 ओनली। फिर मुकेश जी की भी डेथ हुई थी, वॉज ऑल्सो इन 50s। आज एक और महान कलाकार हमने खो दिया है। अब इसका क्या कारण है वो तो पूछेंगे जब मौका मिलेगा, लेकिन इनके बारे में आज बात करना, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना मुझे लगा कि ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो से ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े या कुछ भी बढ़े। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। आप भी अगर म्यूज़िक के जानकार हैं तो उनके गाने गाइए, उनके गाने प्ले करिए, और लोगों के सामने एक ऐसे कलाकार की आर्ट को लेकर जाइए कि उनका सम्मान हमेशा बढ़ता ही रहे। उनके शुरुआती जीवन की बात की जाए तो उनका जन्म 23 अगस्त 1969 को मलयाली फैमिली में दिल्ली में हुआ था। उनकी रुचि संगीत में थोड़ी बहुत थी, और बाकी जो कसर थी पूरी वो उनकी मम्मी और उनकी जो नानी जी थे वो म्यूज़िक में थे, तो उन्होंने बहुत उनका इन्फ्लुएंस नानी जी का और मम्मी जी का उनके ऊपर पड़ा, और इसलिए एक महान कलाकार को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उस माहौल में वो बड़े हुए। जब वो 1994 में, आई एम नॉट श्योर 25 ईयर्स के वो होंगे, तब उन्हें लगा कि हाँ मुझे म्यूज़िक में ही करियर बनाना है, और वो मुंबई आ गए। अब मुंबई जाने के बाद में कैसा स्ट्रगल होता है उस पर तो एक अलग ही वीडियो बन सकती है, ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। वो 94 में जब मुंबई आए तो उनका कोई पहचान नहीं था, उनके पास कोई काम नहीं था। हरिहरन जी ने उनकी हेल्प की थी, और हरिहरन जी की मदद से उन्होंने जिंगल्स गाने स्टार्ट किए। तो ये पूरी संभावना है कि अगर आप टीवी देखते थे, जैसे मैं तो बहुत छोटा था, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप अगर टीवी देखते थे तो आपने देखा होगा कि जिंगल्स जो आते थे, यानी जो एड्स आते थे छोटे छोटे चॉकलेट के, कैडबरी के, वो हमारे के सर की आवाज़ में होते थे। और 1, 2 और 10, 20 नहीं, 3500 जिंगल्स में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। विशाल भारद्वाज जी बहुत अच्छे फिल्म मेकर है, और वो एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था माचिस। माचिस में इनको ब्रेक मिला था, इनका पहला। विशाल भारद्वाज जी ने ही उसे कंपोज किया था। उसके बाद में हम दिल दे चुके सनम आया, वहाँ पे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। आज तक वो गाना
मेरा रूममेट है वो तो अभी कल परसों ही बजा रहा था। ये स्टेज के ऐसे सॉन्ग्स हैं जो जब स्टेज पर जाते हैं तो रूल करते हैं। ये गाना जिसने भी गाया उसे हम सब याद रखते हैं। ये ऐसे सॉन्ग्स हैं और के सर भी उन्हीं कलाकार की सूची में आते हैं। उसके बाद में तो फिर ही नेवर लुक्ड बैक। बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे गाने देवदास में है, फिर दिल चाहता है में उनके गाने हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने टूर किया है, शो किए हैं, हज़ारों शोज उन्होंने किए हैं, सारे के सारे सुपर हिट रहे हैं। मुझे पर्सनली उनका शो देखने का कभी मौका मिल नहीं पाया और इस बात का मुझे दुख है। आप भी ज़रूर उनके गाने सुनिए। और मोर देन मुझे लगता है 1000 गाने गाए हैं उन्होंने और 11 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए और जिंगल्स गाए हैं। कुछ सॉन्ग जो ज़रूर आपकी लिस्ट में होगा उस लिस्ट को मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देखिए और कुछ समय दीजिए, प्रार्थना करिए। अब अगेन प्रार्थना करना ज़रूरी है, किसी भी तरीके से आप प्रार्थना करिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे कि ऐसे ट्रेजेडी से वो आगे गुजर पाए। थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए।